जब दो सच्चे ईमान वाले आमने सामने आए, इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा वक्त भी आया जब नबी के सबसे प्यारे साथी एक दूसरे के सामने तलवारें लिए खड़े थे। लेकिन उनका मकसद लड़ाई नहीं था, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की तलाश थी। यही वह वक्त था जिसे हम कहते हैं जंगे जमल। पृष्ठभूमि: फितना की शुरुआत। नरेटर: हजरत उस्मान का दौर खिलाफत था। इस्लामी सल्तनत बहुत फैल चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग फितना और साजिशें करने लगे थे। कुछ मुनाफिक, धोखेबाज और इस्लाम के दुश्मन मदीना में बैठकर मुसलमानों के दिलों में खुलफाए राशिदीन के बारे में शंकाएं और झूठी बातें फैलाने लगे। ये फितना इतना बढ़ा कि आखिरकार हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए। पूरी उम्मत सदमे में थी। हजरत अली की खिलाफत। हजरत अली को मुसलमानों ने नया खलीफा चुना। उन्होंने इंसाफ और बराबरी से हुकूमत करने का वादा किया। लेकिन कुछ बड़े सहाबी, हजरत आयशा, हजरत तलहा और हजरत जुबैर, चाहते थे कि पहले हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दी जाए। हजरत अली ने फरमाया, मैं जरूर कातिलों को सजा दूंगा, लेकिन पहले हालात को संभालना जरूरी है। मगर दुश्मनों ने मौका पा लिया। उन्होंने दोनों तरफ अफवाहें फैला दी। एक तरफ कहा गया कि अली कातिलों को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ कहा गया कि आयशा बगावत कर रही है। हजरत आयशा का मकसद, हजरत आयशा जो नबी की बीवी थीं, मदीना से निकलकर बसरा की ओर गईं ताकि उम्मत में सुधार और अमन फैले। उनके साथ हजरत तलहा और हजरत जुबैर भी थे, दोनों बहुत बड़े सहाबी। उनका इरादा लड़ाई नहीं, बल्कि इंसाफ और शांति की बहाली था। मुलाकात और सुलह की कोशिश। जब हजरत अली का लश्कर बसरा के करीब पहुंचा तो दोनों तरफ के लोगों में बातचीत हुई। फैसला हुआ कि अगली सुबह सुलह-ए-अमन, शांति का समझौता किया जाएगा। रात को दोनों लश्करों में सन्नाटा था, लेकिन फितना परस्त लोगों ने फिर एक नई साजिश रच दी। जंग की शुरुआत। रात के अंधेरे में फितना करने वालों ने दोनों तरफ तीर चलाए। एक लश्कर को लगा कि दूसरा हमला कर रहा है, दूसरे को लगा कि पहले ने धोखा दिया, और यूं अचानक लड़ाई शुरू हो गई, जो किसी की भी इच्छा नहीं थी। सुबह का वक्त था, धूल उड़ रही थी, और वह मंजर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया जब सहाबा एक दूसरे के सामने थे। ऊंट वाला मंजर। जंग-ए-जमल क्यों कहा गया हजरत? आयशा एक ऊंट पर सवार थी, उनके चारों तरफ रक्षक पहरा दे रहे थे। जब लड़ाई तेज हुई तो सबकी नजरें उस ऊंट पर टिक गईं, क्योंकि वही लश्कर की पहचान बन गया था। ऊंट पर तीर चलने लगे। हजरत अली ने हुक्म दिया, ऊंट को जमीन पर बैठा दो। जब ऊंट बैठ जाएगा तब लड़ाई रुक जाएगी, और जब ऊंट गिरा तो लड़ाई रुक गई। जंग के बाद का मंजर। हजरत अली खुद हजरत आयशा के पास गए, बहुत नरमी से कहा, अम्मी, अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहता था कि मुसलमानों का खून न बहे, मगर फितने ने हमें अलग कर दिया। हजरत आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ए अली, हमारा मकसद भी सुधार था। अल्लाह हम सबको माफ करे। फिर हजरत अली ने बहुत इज्जत के साथ हजरत आयशा को मदीना वापस भेज दिया। नतीजा और सबक यह जंग दो दुश्मनों के बीच नहीं थी, बल्कि गलत फहमियों और साजिशों का नतीजा थी। दोनों तरफ ईमान, नेकनियति और तकवा था, मगर अफवाहों ने उम्मत को बांट दिया। नरेटर, अंतिम लहजा। जंग जमल हमें सिखाती है कि इस्लाम में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दिलों में नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर उस वक्त की उम्मत समझ जाती कि असल दुश्मन फितना है, तो शायद कभी मुसलमानों में तकरार न होती। आपस में झगड़ा मत करो, वरना तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। सूरह अन-अनफाल 46।